हेलो फ्रेंड्स, तो फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते से सच बात कहूँ तुम्हें बुरा तो लगेगा बेटा, लेकिन प्राहिरा के साथ जो हुआ है ना, ये उसके किए का फल है। खुदा लगती बात तो ये बिल्कुल है। बिल्कुल। कैसे मेरी बेजबान आयशा और एनी की हाय समेटी है उसने। उसके साथ तो जो ना हो ना कम है। माँ ठीक कहती हैं आप, लेकिन आप मुझे बताएं मैं भी क्या करूं। बहन है मेरी वो, ऐसे दिल कुड़ता है मुझे उसको इस हालत में देख के। और आपको पता है जब से होश में आई है ना, जुनूनी हरकतें कर रही है, बहुत बहकी बहकी बातें कर रही है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है उनके साथ। अच्छा आप एक काम करिएगा, आप उनके लिए दुआ तो कर सकती है ना कि उनको सुकून आ जाए। हाँ मैं रायला के लिए दुआ करूंगी। आयशा की सौतन है वो, जिसे पूरे घर का नाक में दम कर रखा था। किसी को बख्शा है उसने? उसके लिए सही मैं बात दुआ है। करूं? इतनी अजीम शख्सियत नहीं हूं भाई मैं, लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के ना मैं पढ़ूंगी उसके लिए कुछ, किसी एहतियाबी के लिए। फिक्र नहीं करो। लेकिन एक बात है, आज जब वो घर पहुंचे उससे कहो कि आयशा से माफी मांगे दिल से। इससे उसकी जिंदगी भी सुकून में आएगी और खुदा भी उसे माफ करेगा। ये अम्मा सही कह रही है। माँ अभी तो वो सोचने समझने की सलाहियत में नहीं है, लेकिन जब होश में आ जाएंगी तो मैं उससे कह दूंगी। दिल से माफी चलो मांगनी ठीक है। चाहिए सबसे। माफ करे ना करे अच्छा उनकी अम्मी मर्जी है, आप एक लेकिन काम मांगनी करेंगी, चाहिए। मैं तो जा रही हूँ अभी। अयान का ख्याल रख लीजिएगा, पीछे अस्पताल में पता है बहुत तंग करेंगे। अयान तो मेरी जान है, रोज ही देखती हूँ, देख लूंगी। छोटा जमशेद घबराओ है मत वो। तुम जाओ। चले बहुत खाना खाना तुम्हारा खाना खाना मैंने तैयार कर दिया है। जमशेद जब आएगा आप दोनों ने बैठ के साथ खाना है। मैं तुम्हारा जमशेद मैं एक खा बोतल लूंगी ना तेल वहाँ पीता पे वो दो भाई और आपा पिएगा। के साथ। आप परेशान ना हो, मैं वहाँ पे खा लूंगी आराम से। चलो ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सोफे ये देख कैसे घुल मिल गई। आयशा। शुरू में पूरी ये भी तो थी ना। अरे भाभी बस खाना तैयार है, आप बैठे मैं लगा रही हूँ। सुनो मैं सोच रही थी कि ये राहिला और हबीब के साथ तो जो हुआ सो हुआ। हमें इन हालात में कभी सब फाखिर और एनी को अ, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम्हें अंदाज़ा है ना कि उनके दरमियान कुछ अनबन है। एनी ने बताया था फाखिर नाराज़ है उससे। वो कह रहा था कि एनी आपसे बात करे, लेकिन एनी तो खुद राज़ी नहीं है भाभी। हम दोनों मिलकर एक दफ़ा फाखिर को समझाने की कोशिश करते हैं, शायद उसे समझ आ जाए। मैंने बात की थी फाखिर से कल रात, कोशिश की थी। हबीब आ गए बीच में और फाखिर की तरफदारी करने लगे। कहने लगे एनी कौन सा अकेली है यहाँ पर, पूरा घर है, सब घर वाले हैं। हबीब का तो दिमाग खराब है, बिल्कुल। अपने मामला सुलझा नहीं सक रहा। इन दोनों की जिंदगी के मामला उलझा रहा है, बढ़ा रहा है। लेकिन भाभी आज जिस तरह फाखिर ने एक बार फिर एनी पर उठता वो हाथ रोका है ना हबीब का, इत्मीनान हो गया मुझे। बेशक नाराज हो एनी से, पर है लेकिन ख्याल है उसको मेरी बेटी का। हाँ फाखिर और एनी दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहतरीन इंसान है। दो बेहतरीन इंसान बेहतरीन दोस्त हो सकते हैं, बेहतरीन माँ बाप हो सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि बेहतरीन मियाँ बीवी भी है। हम लोग समझते हैं इस बात को। फाखिर की इज्जत का क्या होगा भाभी, देखते हैं। हाँ मेरा बच्चा, मेरी जान। सोचो सोचो, शोर बहुत है ना इस घर में, है ना? ओ इसलिए नींद नहीं आ रही हो क्या? अच्छा चलो, मेंटली हो गई क्या पागल? मम्मा चलाएगी आपको। हाँ सोचो, सो जाओ, सो जाओ, अकरम कहाँ गया? हापी हापी ये क्या कर रही हैं आप? मेरी बहन पर मेरी बात सुनो। वो क्या कर रही है आप? उसको संभाल। आप ही मेरी बात सुनेगा नहीं, देखिए मैं आपको संभाले मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा यार? मेरे साथ ही क्यों हुआ है? अभी तकदीर में यही लिखा था और तकदीर को तो कोई नहीं बदल सकता ना। खुद ही लिखा है हम लोग तकदीर तो में। अपने बच्चे उठा के अस्पतालों से खुशी खुशी आते, मेरी तकदीर में क्यों लिखा था ऐसा? खाए बच्चे का।
फाखिर ये बस 3-4 चीज़ें हैं इनाया की, ये तुम ले आओ, ख़त्म हो गई हैं। अभी थोड़ी देर में लाता हूँ, काम से जा रहा हूँ। हाँ तो ये भी ज़रूरी ही है, तो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे यार वो एक ईमेल आया है, वो टोफल के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करवाने थे, वो मैंने करवाया या नहीं है। लास्ट डेट है, देख के आता हूँ। 1 सेकंड, क्या मतलब तुम्हारा? ये तुमने मुझसे क्या कहा? मतलब फाखिर मैं और बड़ी अम्मी इनकार कर दे, मना करते, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? जिद बना लिया तुमने और छुप छुप के तुमने तैयारी भी शुरू कर दी है यार बाहर जाने की। यार इसलिए शुरू करी है क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन है कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं ना, वो शायद मेरे ख्वाबों से भी करते हैं। कभी कभी ना फाखिर, ख्वाब और प्यार आमने सामने आ जाते हैं और किसी एक को चुनना पड़ता है। एनी मैं बाहर जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। पापा का कारोबार समझना है, काम करना है, कारोबार को आगे लेके जाना है, और आगे जब जाएगा कारोबार तभी हम अनाया का जो है वो अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। अच्छा फ्यूचर? अच्छा फ्यूचर देने से पहले तुम ये सोचो कि तुम उसे बचपना कैसा दोगे। सब बचपना जहाँ वो अपने बाप की गोद में बैठने के लिए तरस रही है और सिर्फ वीडियो कॉल पे बात कर। यार तो क्या हो गया, ऐसी भी फैमिलीज हैं ना पाकिस्तान में और भी मुल्कों में हैं जिनके घर पे जो बड़े हैं वो बाहर निकल गए हैं पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, तो फैमिलीज कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, वो इतना बड़ा हर्ज नहीं है। तो वैसे ही मैं कर लूंगा, तुम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेना ना यार। सही है, तो तुम डिग्री वहां की करोगे, ई-कॉमर्स या MBA तुम वहां से करोगे और फिर जॉब तुम यहाँ आके करोगे। वाह फाकिर, बेवकूफ ना किसी और को बनाना और किसी और को ये बातें बताना जो तुम्हें जानता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अनाया रोई है, मैं देख के आता हूँ उसको। नहीं फाकिर, तुम नहीं जाओगी अनाया के पास। मुल्क से बाहर जा रहे हो ना, तो अनाया को तुम्हारे बिना रहने की आधी बना देती हूँ मैं। सही कह रही है नहीं। आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, वालेकुम सलाम। आपने बुलाया था? कुछ पियोगी? हाँ, जूस और सम? नहीं, नथिंग, आई एम गुड। चल थोड़ी देर में लेके। तुम्हें बुरा तो लगा होगा मैंने तुम्हारी अम्मी से बात की। नॉट एट ऑल आंटी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आमना मैं जानती हूँ फाखिर और एनी की शादी हमारे ख़ानदान का, फैमिली का एक गलत फैसला था और उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं, न जाने कब तक भुगते। हमने उन बच्चों की जिंदगियों को दाव पर रखा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हाफिज की एनी से शादी हो चुकी है और फिर अनाया वो एक ऐसी हकीकत है जिससे अब हम मुंह नहीं मोड़ सकते। हाफिज की जिंदगी बिल्कुल बदल गई, बहुत मुश्किल था। मुझे लगने लगा था कि फाखिर समझौता कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझ रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। एनी और अनाया के साथ उसका रिश्ता बनने लगा, लेकिन फिर जब से तुम वापस आई हो ऐसे लगा जैसे आखिर बिल्कुल बिखर गया, उसकी जिंदगी और उसके साथ हम सबकी जिंदगी जैसे दरहम भरा। उस पे बाहर जाकर पढ़ने का, मुल्क को छोड़ के जाने का, हमें छोड़ के जाने का एक भूत सवार हो गया है अचानक। आंटी, आई अंडरस्टैंड आप इस वक्त कैसा फील कर रही हैं, और मैं ये भी समझ रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप शायद सोच रही होंगी कि उसके फोकस शिफ्ट की वजह मैं हूँ। कि आपको लग रहा होगा कि मैंने फाखिर को बोला है कि वो बाहर जाए या कुछ, लेकिन आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फाखिर से जुड़े हर रिश्ते की और उसकी जिम्मेदारियों की बहुत इज्जत करती हूँ। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी या कोई ऐसी उसको बात नहीं बोलूँगी जिससे वो आपको हर्ट करे या अपने किसी और रिश्ते को हर्ट करे या अपनी जिम्मेदारियों से भागे।
आई नो कि शादी से पहले फ़ख्र और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन सब कुछ पास्ट में है। हम दोनों ने मूव ऑन कर लिया है। हम दोनों अपनी ज़िंदगी से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और मैं इस बात का यकीन दिलाना चाहती हूँ आपको कि मैं फ़ाखिर की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। मैं फ़ाखिर को कभी किसी ऐसी चीज़ के लिए पुश नहीं करूँगी जिससे आप लोग हर्ट हो जाएं या वो एनी से और इनाया से दूर हो जाए। थैंक यू, शुक्रिया। तुम वाकई फाखिर की बहुत अच्छी दोस्त, सबसे अच्छी दोस्त। शायद तुम्हारी बात वो मान ले, हमारी तो नहीं सुनता है। उसे कहो हमें छोड़ के मत जाने। मैं बात कर रही हूँ उससे। मैं तुम्हारी एहसान मत लो। भाई सबने अपना अपना बेस्ट दिया इस एपिसोड में। इस एपिसोड की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, और बहुत अच्छा मैसेज इस मायरी से गया है। ये वाला एपिसोड बढ़िया था। लोगों में बहुत अच्छा मैसेज गया है इससे। मैं तो यही कहूँगा, जो इन्होंने जिस कदर इन्होंने दिखाया है मायरी को कि भाई चाइल्ड मैरिज और ये एडल्ट मैरिज, जो एडल्ट मैरिज वाले लोग हैं वो बेवकूफ़ ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। चाइल्ड मैरिज वाले हालांकि समझदार हैं वो। 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो फाकिर ने जैसे स्टैंड लिया, मेरे को हबीब को रोका, वो फाकिर चीज मुझे की- अच्छी लगी। फाकिर की वो वाली चीज़ अच्छी लगी थी, जब तक एक एनी राज़ी नहीं है, एक उसकी मदर राज़ी नहीं है, वो बाहर नहीं जाएगा। और दूसरा, उस वक़्त जो एनी को फाकिर ने कहा कि भाई जब तक मैं यहाँ हूँ, चाची को और उसकी मदर को और एनी को कोई कुछ नहीं कह सकता। मदर और एनी का तो समझ में आता है, उसने चाची के लिए भी स्टैंड लिया। मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को भाई। प्लस राहिला के साथ जो हुआ वो उसके उसकी कर्म थे। करनी थी। क्योंकि देखा जाए एनी को ग्लास मार रही थी। पानी उसने गिरा ऑलरेडी पहले, और वो उसी और पानी एक पे चीज खुद ये ही भी गिरी। अच्छी हुई, एमन ने देख लिया और एमन ने ये बात बता भी दी। एमन ने भी स्टैंड लिया एनी के लिए। क्योंकि पिछले एपिसोड ने एनी ने लिया था एमन के लिए, तो वो चीज़ अच्छी लगी मुझे। काफ़ी और अच्छा। एंड वाला सीन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, जैसे जिस हिसाब से बात करी है आमना से। अब जिस हिसाब से सब कुछ ठीक होता जा रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को ये। समीना बहुत समझदार है वो काफ़ी और मुझे लग रहा है अब ये फाकिर समझा बन देगी और फाकिर मान भी जाएगा। फाकिर भी अब बाहर नहीं जाएगा, हम यही मान लेते हैं अब तो अब आगे के एपिसोड सारे अच्छे ही जाएंगे। फाइनली हैप्पी एंडिंग होगी। और राहिला को और अब समझ आ रहा है ना कि करनी कोई भी आगे साथ आई है। नहीं खड़ा हुआ, सिर्फ उसकी एक बहन ही है जो करनी आगे आई है उसकी। तो कोई पूछने तक नहीं आया उसको। जो जमशेद की मदर ने कहा वो शायद आलिया उसको कहे, दिल से माफी मांग ले तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तब भी तो चलो माफी मिल जाएगी। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, नया चैनल आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इश्क मुर्शद उस पर चल रहा है, जाओ जाके देखो और मिस मत करना। और इस चैनल पर भी आपको बहुत जल्द नया ड्रामा मिलने वाला है हनी भाटिया और दीपांकर भाटिया के साथ। पोल डल चुका है, अगर अभी तक आपने वोट नहीं करा तो फटाफट कर दो, क्योंकि जो भी ड्रामा जीतेगा उसके एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन में जाके हिट कर देना, और रिएक्शन कैसा लगा बताना ज़रूर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।